कुछ काम विशेष करते हैं, रोशन ये गांव गली मोहल्ला देश करते हैं। गणपति गजानन महाराज को याद करते हुए आज के इस कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं। आज के इस कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं। मिलता है दिव्य ज्ञान का भंडार, मिलता है मन से मिटता है अज्ञान का अंधेरा, तुझसे ही उजालों का संसार मिलता है। इस प्रकार किस्सा तमाम करता हूँ, आज का दिन आपके नाम करता हूँ। मुस्कुराहटों का कोई मोल नहीं होता, अरे मुस्कुराहटों का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। वैसे तो मिलते हैं हर मोड़ पर लोग, मगर वैसे तो मिलते हैं हर मोड़ पर लोग, मगर हर कोई बाबा जैसा अनमोल। आज का ये प्रोग्राम श्री राम कृपा से श्री राम प्रभात फेरी मंडल माटुंदा की ओर से आयोजित किया गया, जिसमें गांव के सभी लोग और बाहर से पधारे हुए सभी लोग इसमें शामिल हुए। इनके लिए मैं बार बार धन्यवाद देता हूं। अब आगे इसी वेला में मैं पुरुषोत्तम जी सैनी से अनुरोध करूंगा बाबा को माला पहनाकर उनका स्वागत करें और सभी विराजमान एक बार महाराज जी के सानिध्य में जोरदार तालियां बजाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। और नंदकिशोर जी बाबा को साल उड़ाकर उनको सम्मानित कर रहे हैं। अब मैं नंदकिशोर जी से आग्रह करूं, माला पहनाकर स्वागत करेंगे। दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं और अरे बजा लो, माला भरा भाई साहब, एक माला लो। भाई साहब का माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए कि जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है। अरे तालियां वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। एक बार जोरदार तालियां बजाए। जय श्री राम। अब मैं भाई साहब का स्वागत कर रहे हैं नंदकिशोर जी, ये हमारे प्रभात फेरी के प्रदेशाध्यक्ष है और पुरुषोत्तम जी दुपट्टा पहनाकर उनको स्वागत कर रहे हैं। और अब नंदकिशोर जी इन भाई साहब को प्रदेशाध्यक्ष श्रीमान घनश्याम जी लाठी का छापा पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। गाय की भक्ति की शक्ति ने कमाल कर दिया, अरे भक्ति की शक्ति ने कमाल कर दिया, रास्ते की धूल को गुलाल कर दिया। दिल से नमन है आपके आगमन को, आपने हमारे गांव को माला माल कर दिया, आपने हमारे गांव को माला माल कर दिया। पुरुषोत्तम जी भी आए हुए मेहमान का साफा बनाकर स्वागत करेंगे। अरे के बाग में फूल खिलते रहेंगे, हवा के आने से पत्ते हिलते रहेंगे। रही अगर ऊपर वाले की मेहरबानी तो जैसे आज मिले हैं आगे भी मिलते रहेंगे, जैसे आज मिले हैं आगे भी मिलते रहेंगे। तो जैसे अभी आप लोगों ने पूरी ताकत के साथ ही नाम संकीर्तन किया है, बाकी अभी फिर एक बार और पूरी ताकत के साथ मन लगा करके जोर लगा करके बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
बहुत अच्छा। वैसे मैं पहली बार आया हूं यहाँ, यूं तो 2-3 साल हो गए इस कार्यक्रम को, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा ही नहीं लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। देखिए, यूं तो कलयुग है, ये आप लोग सब जानते हैं। कलयुग में लोगों का मन अधर्म की ओर लगता है, धर्म की ओर बहुत मुश्किल से लगता है। अहो भाग्य आप सब माटुंदा वासियों के, और जो बाहर से आए हुए थे सज्जन, उन सबने आज जो नाम संकीर्तन किया है, तो नाम संकीर्तन की जो महिमा है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में बालकांड में सबसे पहले नाम महिमा का ही वर्णन किया है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतर ही पारा। कलयुग में कलयुग यज्ञ न जोग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में केवल नाम का ही आधार है। इसके ये भी बहुत कठिन है। इसलिए कठिन है क्योंकि बचपन से जो उम्र अभी आ गई है, अभी तक तो कोई नाम जप किया नहीं कि भाई रोजीना का एक नियम बना हो कि हम रोजीना उठ करके भगवान नाम का जप करें, इतना जप करना हमको अनिवार्य है। ऐसा तो नहीं है। ये तो चलो कभी कभी उत्सव आते हैं तो इसमें ये हो जाता है, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन एक नियम लेना चाहिए। एक दिन के नाम जप से कुछ नहीं होता। ये नाम जप का एक नियम लेना चाहिए कि हमको सुबह से शाम तक कम से कम 11,000 नाम जप करना है। कितने? बड़ा मुश्किल है। माताएं तो अगर बैठ जाएं तो इतनी बात करने में कि उनको पता ही ना लगे कि सुबह से शाम हो गई, है ना? क्योंकि अभ्यास नहीं है। अभ्यास तो एक दूसरे की बुराई करना, निंदा स्तुति करना। गोस्वामी जी ने लिखा है, पर निंदा सम अग न करीसा। कलयुग में जो एक दूसरे की निंदा करते हैं, इससे बड़ा महान पाप कुछ नहीं है। तो एक तो संकल्प ये ले लो कि आज के बाद हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, बुराई नहीं करेंगे। दूसरे की बुराई करना महान पाप है। भले ही आप तीर्थ यात्रा करे आओ, कोई दान पुण्य करो, रोज मंदिर जाओ और फिर वही काम करो, तो मंदिर जाना, तीर्थ यात्रा जाना सब बेकार है। तो कलयुग में नाम की महिमा, राम न सकई नाम गुण गाई। जिसका ये नाम है, ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदानी, वो भी भगवान राम अपने नाम की महिमा को नहीं जानते। सबरी गीत अजामिल सुगत दीन रघुनाथ, और नाम उधारे अमित कल वेद विदित गुणगात। सबरी गीत अजामिल, इन सब को, ऐसे करोड़ों अरबों पापियों को केवल नाम ने ही कल्याण किया। नाम के द्वारा ही वो भवसागर मुक्ति को प्राप्त हुए। और इस घोर कलयुग में तो इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, हम लोग यज्ञ भी करते हैं, तो यज्ञ में ना तो शुद्ध घी मिलता है और ना शुद्ध होत्र मिलते हैं, ना यज्ञ करने वाले मिलते हैं। चलो ठीक है, कलयुग में यज्ञ होते हैं, लेकिन उनका कोई विशेष फल नहीं है। नाम जप यज्ञ जो है, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। इसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई सामग्री की जरूरत नहीं है, कोई समय की जरूरत नहीं है। भाव को भाव अनख आलसौ, नाम जपत मंगल दिशि दसौ। भाव से, को भाव से, आलस
लालच में, क्रोध में कैसे भी नाम जपोगे तो वो मंगल ही प्रदान करेगा दसों दिशाओं में। जैसे शक्कर को कैसे भी खाओ तो मीठी लगेगी, ऐसे ही नाम कलयुग में जो है, नाम के अलावा भव सागर पार करने का कोई उपाय नहीं है। भले ही तीर्थ यात्रा मत जाओ, कोई भी और शुभ कर्म मत करो, इससे बड़ा शुभ कर्म नहीं है। नाम जब आप करना शुरू कर दोगे तो निर्मल मन जन सो मोई पावा, मोई कपट चल छिद्र न भावा। आपका मन निर्मल हो जाएगा। जो अन्य अन्य जन्मों के किए हुए पाप हैं वो सारे पाप नाम के द्वारा नष्ट हो जाएंगे, आप निर्मल हो जाएंगे, आपकी मुक्ति हो जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ये मनुष्य जीवन बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। देवता लोग भी तरसते इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए, लेकिन ऐसे अमूल्य शरीर को प्राप्त करके ईमानदारी से बताओ आप लोग क्या करते हो? क्या वास्तव में भगवान के नाम का जप रोज करते हो? नहीं करते। सुबह उठते ही मोबाइल, सबसे ज्यादा इसका नाम एक महात्मा ने रखा था, मैं भूल गया क्या नाम रखा उन्होंने, सत्यानाशी। मोबाइल का नाम है सत्यानाशी। उपयोग नहीं है। आज हमारे छोटे बच्चे बच्चियां ये गलत उसमें जो आते हैं उनको देखते हैं, उनसे उनकी मनोवृत्ति खराब होती है, उनका भविष्य खराब हो जाता है ना साहब? इसलिए मोबाइल का उपयोग बहुत कम से कम करो। केवल किस बात के लिए करना है? जब किसी से बात करना हो। पहले मोबाइल नहीं था, लोगों का बहुत अच्छा जीवन था। अब मोबाइल से तो झूठ बोलना सीख गए। बूंदी में है, कोई पूछा कहा हो, बस ये यही हूं मैं, माटूंगा। तो मोबाइल ने झूठ बोलना सिखा दिया और उसमें कोई अच्छी चीजें नहीं आती। अच्छी तो आप देखते ही नहीं है। जो भी गलत प्रोग्राम आते हैं उन्हीं को आप देखते हैं, आपका मन बुद्धि सब दूषित हो जाता है। मेरी प्रार्थना है कि आज से मोबाइल का दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग केवल इतना सा करो कि जब कोई फोन आए तो उसको उठा के बात कर लो, इसके अलावा बंद कर दो। और भगवान का भजन करना तो साधारण नहीं है, ये तो केवल मैं बता रहा हूं। ये चीज तो जब बचपन से शुरू होती है। अब बूढ़े बैल को क्या ज्ञान सिखाना है ना? ये चीज तो बचपन से होती है, छोटे छोटे बच्चों को जब, और उनको कहते हैं भैया भगवान का नाम जप करो, तो वो जाकर के धीरे धीरे वो उसका अभ्यास करते हैं ना, साता। चलो आप लोग भी अभ्यास करो, अभी तो बहुत समय है, अभी अभ्यास करो नाम जप का। जितना अधिक नाम जप होगा उतने ही घर में सुख शांति, दैहिक देविक भौतिक तापा, और राम राज्य नहीं काहू को व्यापा। सियावर रामचंद्र की। अब मैं इसी क्रम में के सम्मा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। अरे क्यों दोष देते हो उन पत्थरों को? पत्थर ही तो आदमी को चलना सिखाते हैं, ठोकरें ही आदमी को चलना सिखाती है। मैं इसी क्रम में एक बालिका है आराध्या माहेश्वरी, ये छोटी सी कविता लेकर आप लोगों में प्रस्तुत हो रही है। बालिका आराध्य। इस बालिका के हौसले के लिए मैं सभी से कहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां होना है, जो इतना हिम्मत करके आज मंच पे जो आपको एक छोटी सी कविता सुना रही है बालिका आराध्या। मंच पे विराजमान अतिथि गण और हिंदू समाज के सभी भाइयों और बहनों,
मेरी तरफ से आपको सादर प्रणाम। मैं आज आपको ऐसी मार्मिक कविता सुनाकर आजकल की परिस्थिति पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। हमारा देश वीरांगनाओं का देश था, पर ये मोबाइल हाथ में आने के कारण हमारा देश वीरांगनाओं का देश नहीं, वीरांगनाओं का देश हो गया है। मैं इसी महत्वपूर्ण सामाजिक विषय पर आज कविता सुनाने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है पापा की परी। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर मंगवाया था। पढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेगी मुट्ठी में दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती थी, अरे उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती थी। पढ़ती नहीं पढ़ाती थी, दिन भर रील बनाती थी, अरे पढ़ती नहीं पढ़ाती थी, दिन भर रील बनाती थी। वो पापा की परी आजकल इतनी ज्यादा सोशल है, बेपर्दा घर को कर डाला जैसे कोई होटल है। अरे वो पापा की परी आजकल इतनी ज्यादा सोशल है, बेपर्दा घर को कर डाला जैसे कोई होटल है। आजादी पाकर शहजादी आसमान में झूल गई, अरे आजादी पाकर शहजादी आसमान में झूल गई। इतनी ज्यादा बोल्ड हो गई संस्कार ही भूल गई, अरे इतनी ज्यादा बोल्ड हो गई संस्कार ही भूल गई। कि किसी आइटम गर्ल की जैसे ठुमके खूब लगाती है, किसी आइटम गर्ल की जैसे ठुमके खूब लगाती है। हाथों से कभी दिल बनाती टैटू कभी दिखाती है, हाथों से कभी दिल बनाती टैटू कभी दिखाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर बनाती है। बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल पे लोग लगे, अरे बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल पे लोग लगे। कोई मोबाइल छू ले तो उस लड़की को शौक लगे। मम्मी पापा हफ्तों जिससे बात नहीं कर पाते हैं, अरे मम्मी पापा हफ्तों जिससे बात नहीं कर पाते हैं। रोज हजारों मैसेज उसको गुड मॉर्निंग के आते हैं, गुड मॉर्निंग का उत्तर देते गुड नाइट हो जाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है, अरे पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैं खाने के रिंद हुए, उसके कुछ फॉलोवर जो मैं खाने के रिंद हुए। ना जाने कितने बूढ़ों के ठीक मोतिया बिंद हुए, ना जाने कितने बूढ़ों के ठीक मोतिया बिंद हुए। एक फॉलोवर ऐसा था तो सबसे पहले आता था, तारीफें सुनकर वो फूली नहीं समाती थी, अरे उसकी तारीफें सुनकर वो फूली नहीं समाती थी। पढ़ती नहीं पढ़ाती थी, दिन भर रील बनाती थी, अरे पढ़ती नहीं गई। अब घर वाले ढूंढ रहे हैं कहीं नजर नहीं आती है, अरे अब घर वाले ढूंढ रहे हैं कहीं नजर नहीं आती है। दुनिया अब भी सोच रही है लड़की रील बनाती है, अरे दुनिया अब भी सोच रही है लड़की रील बनाती है। माँ की ममता छोड़कर अब्दुल पंचर वाला निकला, आखिर में शहजादा अब्दुल पंचर वाला निकला। तड़पाती है, अरे अब उसको अपने पापा की याद बड़ी तड़पाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती। थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, जो पापा की सपना थी अब जैसे क्या बोल रहे हैं सुनिएगा। क्या सोचा था क्या पाया, क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया, क्यों मोबाइल दिलवाया। अब पापा पछताते हैं। माता की धन्यवाद। इस बच्ची के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और मैं आगे यहाँ विराजमान सभी मेरे किसान भाई हैं, ज्यादातर मैं उनके ये 100 रुपए राम नारायण जी की तरफ से इस बच्ची को उपहार स्वरूप भेंट किए जा रहे हैं राम नारायण जी गुजर की तरफ से। इसमें पेट पालते हैं, इनके चरणों की धूल चंदन से कम नहीं, इनके चरणों की धूल चंदन से कम भी नहीं। भारत माता की। आज अपना जो ये माटुंगा जो मंडल है,
इस मंडल में जो लगभग जो अपने 10-15 जो गांव आते हैं, उन सभी गांवों की जो उपस्थिति अपने इस हिंदू सम्मेलन के निमित्त यहाँ पर आए हुए हैं, पधारे हुए हैं। मैं आज इस माटुंदा मंडल के इस कार्यक्रम में इस मंच को सुशोभित कर रहे ऐसे श्रद्धेय पूज्य महाराज जी, इस प्रभात फेरी के प्रांत के सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, इस माटुंदा मंडल और मंडल से बाहर के सभी सम्माननीय अतिथि गण और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाली ऐसी हमारी मातृशक्ति को मैं समाज है, ये सिंधु समाज की संगठन शक्ति माटुंदा गांव के अंदर जो आज देखने को मिल रही है, ये इस गांव का भी सौभाग्य है। और आज हमारे पधारे हुए जो हमारे जो संत गण है, पूज्य संत गण है, युवा तैयार हो, हमारे किसान भाई तैयार हो, जोरदार ताली बजाएंगे और श्रीमान के आदेश का सभी पालन करेंगे। ये जो दृश्य देखने को मिला है, ऐसा जैसे ये मेरे ख्याल से लगभग 2-3 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा होगी, और जैसे भगवान राम जी जो वनवास के बाद में आए थे, वनवास आने के बाद जब उनका स्वागत समारोह हुआ था, उस प्रकार का ठीक दृश्य हमारी माताओं बहनों के द्वारा और पूरी जनता जनार्दन के द्वारा इस कार्यक्रम को यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से देखने को मिला है। हमारा जो ये हिंदू समाज है, हम जहाँ पर भी रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, हम सभी सनातनी हैं, और सनातनी होने के कारण हम सबको हिंदू ही मानते हैं, हम सब हिंदू हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं इनमें भी कुछ प्रकार मानते हैं, उनका सोचना हो सकता है अलग हो, जाति भाषा प्रांत भेद इसको लेकर के, लेकिन हम सब हिंदू हैं। ये हमारे रग रग में, हमारे रोग संकट से मतलब कुछ परेशानियां नजर आती है, उसके पीछे का कारण है कि तो लगता है कि हमारा जो हिंदू समाज है, इस हिंदू समाज में ये संकट है, इससे तो चिंता करने से भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। तो हमें क्या करना है कि हमारा जो ये संकट है, ये करना चाहिए। तो संकट के उपायों की चर्चा करना, अब संकट के उपाय की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे में हम बहुत शक्तिशाली हैं। हम हमारे परिवार की स्वयं की चिंता करते हैं, परिवार की चिंता करते हैं, परिवार के साथ हम मोहल्ले की चिंता करते हैं, समाज की चिंता करते हैं। तो केवल मैं और मेरा परिवार और उसकी शक्ति, ये शक्ति नहीं होती। मैं, मेरा परिवार के साथ मेरा समाज, जब मैं, मेरा परिवार और मेरा समाज मिलकर जब कार्य करेगा तो देश की शक्ति होगी, और जब उस देश की शक्ति समाज के सामने प्रकटीकरण होगी, समाज उसको देखेगा कि हमारा हिंदू समाज जाग रहा है, हमारा हिंदू समाज चिंतनशील है, हमारा हिंदू समाज में हम कोई भी समस्या है, उस समस्या का समाधान हम संगठित रूप से विचार कर सकते हैं। जब इस प्रकार की शक्ति जब हमारी बनती है, तो यह शक्ति हमारे राष्ट्र की शक्ति होती है। हम संगठित रहेंगे तो हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, शक्तिशाली होगा। का ऊपर से गिरा था, सौभाग्य छोटा, शरीर में छोटा है, डरपोक की प्रवृत्ति का है, तो वो बाहर निकला, उसको मन में ग्लानि हुई, हे भगवान, मुझे इतना छोटा सा जीव बनाया और मुझे डर लगता है, कहीं न कहीं मेरा ये डर भगना चाहिए। हेलो, मुझे एक छोटा सा एक खरगोश बनाया है, हमारे बीच जो डरपोक हूँ, डरा हुआ हूँ। श्रीमान 108 श्री बाबा बालकदास जी रामेश्वर पीठ के पीठाधीश्वर हमारे बीच में पधार रहे हैं। उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे हाथी जैसा बनाते तो मैं किसी से डरता नहीं। तो भगवान सबकी सुनते हैं, खरगोश की भी सुनी,
महाराज जी का सू, तो वो हाथी बन गया। लेकिन खरगोश तो खरगोश ही होता है, उसका चेहरा खरगोश था लेकिन शरीर उसका हाथी जैसा था। उसके मन में विचार, तो बीच में एक मेंढक मिला। मेंढक ने हाथी को बोला कि कहाँ कौन से तालाब पे नहाने जा रहे हो? तो उन्होंने बोला ये पास में एक नया तालाब है, वहां जा रहा हूं। तो वहां जाने की जरूरत नहीं, वहां पर एक मगर है, मगर, और मगर का खाल है, मोटी होती है, कांटे भी होते हैं। यदि आप वहां जाओगे तो उस पानी में वो हाथी उल्टे पांव वापस जाता है, फिर भगवान को दोष देता है, क्या भगवान मुझे हाथी तो बना दिया। लेकिन हाथी भी उस मगर से डरता है। तो कहीं मगर बना के मेरी चमड़ी मोटी होती, कांटे होते, तो मैं किसी से नहीं डरता। भगवान से फिर निवेदन किया, भगवान ने फिर तथास्तु बोला। उसके बीच में आ जाओगे तो रोने जाओगे, मारे जाओगे। तो उसके फिर चिंता का विषय आ गया कि ये भैंसों का झुंड आ रहा है, इसके बीच में आ जाऊंगा फिर मारा जाऊंगा। फिर भगवान के पास गया, भगवान क्या मुझे मगरमच्छ को कुल मिलाकर के जो खरगोश है, उस खरगोश के जो विचार हैं, वो विचार ये भगवान से निवेदन किया, हाथी बन गया। जब श्रेष्ठ संतों के संग जब रहते हैं तो उन अभी जैसे पूज्य संत जी ने बोला है, झूठ नहीं बोलना, अन्य बहुत सारी चीजें बोली। जी वापस आए थे, उसकी खुशी में जो हमने ये सारा जो कार्यक्रम, छोटा होगा कोई बड़ा होगा उसकी चिंता नहीं करना, हम सब एक ही भारत माता के पुत्र हैं, यह सोच के साथ किसी भी भाई के साथ, किसी भी बहन के साथ किसी भी प्रकार का कोई जाति भेद नहीं करना। किसी समाज का हो सकता है, वहां पर भी सबके लिए प्रवेश होना चाहिए। पानी का स्थान सबका ईश्वर के द्वारा भी हिंदू समाज को तोड़ने का पूरा पूरा प्रयास करता है। तो समाज संगठित रहेगा, किसी के ऊपर किसी कोई भेदभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा है, हम जैसे कोई अन्य कोई नहीं सुनने वाला तो वो व्यसन आदि में पड़ जाता है। आज हमारे परिवारों में भी गपशप नहीं होते हैं, परिवार के सब सदस्य एक साथ नहीं बैठते हैं। सप्ताह में एक दिन तय करना, सप्ताह में बनकर इनका स्वागत करेंगे। और इस कार्यक्रम में ज्यादा आगे समय को देखते हुए मैं रामेश्वर धाम से पधारे हुए बाबा से अनुरोध करूं कि वह 2 शब्दों से हमें समय को ध्यान में रखते हुए 2 शब्दों से हमें अनुग्रहित करेंगे। बाबा श्री बालकदास जी। श्री श्याम श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदाय मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा लोका विरामं रणरंगवीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम्
वाराणसीनाथमनाथ नाथम श्रीविश्वनाथम शरणं प्रपद्य श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्य यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पकवाल परिपूर्णलोचनं मारुति नमः जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय 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 जय राम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर ब्रह्म परमात्मा सबके प्राण धन स्वरूप अकारण करुणा वरुणालय श्री भक्तवांछा कल्पतरु श्री हरि श्री लक्ष्मी नारायण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की युगल चरणारविंदों में कोटिश वंदन प्रणिपात निवेदित करते हुए आशुतोष भूत भावन बाबा भोलेनाथ श्री रामेश्वर नाथ के युगल चरणारविंदों में कोटिश वंदन प्रणिपात निवेदित करते हुए अनंत बलवंत श्री संपन्न श्री हनुमान जी महाराज के युगल चरणारविंदों में कोटिश वंदन प्रणिपात निवेदित करते हुए हम दास को कुछ प्रसाद प्राप्त करा देने वाले समर्थ श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल चरणारविंदों में कोटिश वंदन प्रणिपात निवेदित करते हुए परम श्रद्धेय परम वंदनीय श्रीमैन श्री महामंडलेश्वर श्री रामरतन दास जी महाराज के युगल चरणारविंदों में कोटिश वंदन प्रणिपात निवेदित करते हुए आप सभी वशिष्ठ एवं विशिष्ट भगवत भागवतिक जनों को, सभी भक्तिमती माताओं बहनों को, सभी बाल गोपालों को जय जय श्री सीताराम। सर्वप्रथम चर्चा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से क्षमा प्रार्थी भी हैं थोड़ा देर से आने के लिए, और आप सभी लोग जो प्रातः काल से ही पूरे नगर भ्रमण कर रहे हैं, पूरे नगर में श्री राम नाम की अलख जगा रहे हैं, भगवत नाम का प्रचार प्रसार जो आप लोग कर रहे हैं, इस कार्य के लिए आपको बार बार वंदन प्रणाम आपको। क्योंकि गोस्वामी जी महाराज श्री कविकुल चूड़ामणि बाबा तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, तुलसी धोके निकसे राम, तुलसी जिनके मुख से धोके निकसे राम, उनके पग की पगर की और मेरे तन का चाम। गोस्वामी जी ने कहा किसी से उपासी में भी, किसी से अचानक, किसी से चलते हुए अनायास भी अगर राम जी का नाम निकल जाए तो गोस्वामी जी कहते हैं कि उसके पग की पकड़ की, उसके पैर में मेरे शरीर के चमड़े की जूती बना के पहना दूं तो भी मैं छोटा हूं। ऐसी नाम की महिमा, ऐसी श्री राम नाम की अमृत धारा को इस माटुंदा की पावन और धार्मिक नगरी में जो बाहर से पधारे हुए हरिबोल प्रभात फेरियां मंडलियां, जिन्होंने करताल ढोलक वादन से अलग अलग राग से, सुर से, स्वर से आनंदित करके सभी के हृदय में श्री राम नाम की भक्ति का बीज स्फुटित करवाया है, उन सभी राम दुनियों को भी जय जय श्री सीताराम। आवाज आ रही होगी ना?
वो ऐसे ही अपनी कहावत है आदती में देगा उल्टो जिनके पार्टी मोड़ा उल्टो जिनके पाटा तो माटुंदा वाले भी कुछ सेवक वहाँ जा सकते हैं, जाना ही पड़ेगा। और ज्यादा विलंब भी नहीं करेंगे, समय की अपनी गरिमाएं होती है, समय भी सीमित है। आज पता ही नहीं चला कब 100 वर्ष पूर्व संवत 2082 में बाबा ने, डॉक्टर साहब ने इस संघ की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। विक्रम संवत के हिसाब से आज 100 वर्ष हुए। विजयादशमी के पावन पर्व पर जिस ऊर्जा की, जिस संगठन की चेतना डॉक्टर साहब ने प्रकट की थी, प्रारंभ करी थी, वो चेतना आज पूरा एक विशाल समूह के रूप में हम सभी को दृष्टिपात हो रहा है। आज हम सभी देखते हैं और सुनते भी हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस कई क्षेत्रों में लगभग विभिन्न 45 करीब शाखाएं हैं आरएसएस की, कई हजारों शाखाएं चल रही है, कई देशों में इस संघ का फैलाव है, कई प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, संगठनात्मक अंगों में 65 करोड़ हिंदू चले गए। भले ही महाकाल के लाइनें लग रही, रोज लाखों व्यक्ति दर्शन कर रहे हैं, भले ही खाटू श्याम में लाखों व्यक्ति नित्य दर्शन कर रहे हैं, भले ही सांवरिया सेठ, कई धार्मिक स्थलों पे जनमानस बढ़ रहा है, हिंदू जग रहे हैं, लेकिन आवश्यकता और अधिक है। भीड़ केवल सांवरिया सेठ, महाकालेश्वर, खाटू श्याम, गिरिराज जी, वृंदावन, बांके बिहारी यही नहीं होके वो भीड़ हर लक्ष्मीनाथ, हर चार भुजानाथ के मंदिर, हर हनुमान जी के मंदिर पर गांव आरती के समय हर हिंदू मंदिर में जाने लग जाए, तब समझा जाए कि भाई हिंदू जग रहे हैं। आज हम सभी हिंदू ज्यादा विद्वान हो गए, ज्यादा समझदार हो गए। हमने भगवान को एक मशीन पकड़ा दी। हर मंदिर में घंटी, नगाड़ा, झालर बजाने के लिए कुछ अर्थ देके मंदिर में, गांव में उगाई करके और एक मशीन ले आए। रोज शाम को मशीन बजती है, ठाकुर जी भी मस्त, अपन भी घर पे टीवी बैठे मस्त। हमने भगवान को एक खिलौना पकड़ा दिया, भगवान के साथ मजाक किया। जैसे एक छोटा बच्चा रोता है तो उसको एक पहले झुनझुना पकड़ा देते हैं बच्चों को, वो झुनझुना को बजाते रहते हैं, मस्त रहते हैं। हम देखें भी ठीक चल रहा है, लेकिन ये मंदिर पे जो आरतियां बनाई है हमारे ऋषियों ने, जो परंपराएं बनाई है, ये सभी व्यर्थ नहीं है, इन सभी का महत्व है। ये सभी यूं ही नहीं बनाई गई है, सभी का वैज्ञानिक महत्व भी है। जिनको भोजन के लिए जाना था वो सब चले गए, आत्म तृप्ति होती है, भगवान के नाम से भी हमारे को आत्म तृप्ति होती है। तो अब समय से आराम से बैठ के अपन सबके निष्कर्ष पे धैर्य से विचार करेंगे। मंदिर में जो घंटी बजाते हैं, गड़ियावाल, शंख, नगाड़े बजते हैं, जिन सब की अलग अलग ध्वनि, अलग अलग नाद निकलता है, इन सभी के नाद का एक महत्व होता है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च करी और पाया कि जो व्यक्ति बचपन से या कुछ उम्र से ही नित्य भगवान की आरती में जाता हो, रोज नगाड़ा, झालर, शंख इत्यादि की आवाज, इत्यादि का स्वर अगर उसके कान में जाता हो तो उसके कानों के 88% बैक्टीरिया समाप्त हो जाते हैं। ये चीज आज डॉक्टर और वैज्ञानिक लोग बता रहे हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों पहले से बता गए। वरना कोई भगवान को 10-15 मिनट डांस तोड़ करते हैं शाम के समय, तो उनके ढोल नगाड़ा बजते हैं, मस्ती थोड़ा आती है भगवान को। हमारे लिए ये सारी व्यवस्थाएं हम सबके लिए, जैसे मंदिर में महाराज जी बता रहेंगे। महाराज जी से मैं अनुरोध करूंगी थोड़ा 2 मिनट। हेलो
भैया भैया नीचे गिर गया बालाजी महाराज की जय हो। हेलो महाराज जी को श्रीफल और 5100 रुपये से भेंट कर समिति की ओर से भेंट किया जा रहा है। और महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना अनमोल समय निकालकर आज हमारे बीच इस धर्म सभा को संबोधित किया। वीर बजरंगी आप सब बोलोगे महादेव वीर बजरंगी। रानी लक्ष्मीबाई को भी कहा गया था अंग्रेजों ने कि तू आराम, हमारे को परेशान मत करो। अगर झांसी की रानी भी उस समय सोच लेती तो क्या वो इस स्वराज्य स्वतंत्रता का बिगुल बजा पाती? आज उनका नाम यहाँ सम्मान पूर्वक ले रहे होते, हम नहीं लेते। बहुत आए बहुत गए, नाम उन्हीं का होता है जो कुछ करके जाते हैं। प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों हाथ लुटाते जाओ, ध्यान से सुनना। प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों हाथ लुटाते जाओ, जिसका पकड़ो हाथ साथियों उसका साथ निभाओ। कौन यहाँ 2 बार मरा है, कौन अमर है बोलो, कौन यहाँ 2 बार मरा है, कौन अमर है बोलो। सच्चाई के लिए हंसकर मौत से टकरा जाओ, सच्चाई के लिए मौत से हंसकर टकरा जाओ। सूरज का रथ देख रहा है साथी राह तुम्हारी, इस धरती पर नई रोशनी नया सवेरा लाओ, इस धरती पर नई रोशनी नया सवेरा लाओ। इतना सा है सार ज्ञान का गांठ बांध लो इसको, इतना सा है सार ज्ञान का गांठ बांध लो इसको। बातें नहीं बनती है बातों से, करके कुछ दिखलाओ, बातें नहीं बनती है बातों से, करके कुछ दिखलाओ। प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों हाथ लुटाते जाओ। आज प्रभात फेरियां आपके गांव में आई है, बड़े मंगल का विषय, आनंद का विषय, लेकिन क्यों आई है, क्यों आई है? हाँ नहीं करना, बताना भी क्यों आई है, क्या समस्या हो गई आपके गांव में जो प्रभात फेरी आई? क्योंकि आपके गांव वाले भी प्रभात फेरी करते हैं, उनको प्रभात फेरी के बारे में जानकारी है, वो जाते हैं रोज प्रातः काल। भगवान दूसरी मंडलियां यहाँ आई, शुरुआत तो एक को ही करनी पड़ती है, एक के बाद फिर 0 लगते रहते हैं, फिर बढ़ते रहते हैं। शुरुआत हमको करनी पड़ेगी। आज जो हमारी जो नई युवान पीढ़ी है ये पूरी पश्चिमी सभ्यता की तरफ दौड़ रही है। हम सभी अंग्रेजों के पीछे लगे हुए हैं, हम सभी अंग्रेजों के फटे हुए जूते में पैर डालना चाह रहे हैं। जो हमारे को नहीं करना, हमारी संस्कृति उनसे ज्यादा विराट और उनसे ज्यादा विस्तृत और प्राचीन है। उनकी एक सभ्यता कुछ ही वर्षों पहले प्रकट हुई है। कुछ वर्षों पहले वो ऐसे घूमते थे, वस्त्र नहीं हुआ करते थे उनके पास, तब भी हमारे यहाँ इतने 1000 वर्षों पुराने ऐसे ऐसे मंदिर विद्यमान हैं जो हमारी विराट विस्तृत और ऐश्वर्यमय संस्कृति का एक नमूना है।
उनके शहरों में, उनके देशों में चले जाएं तो कहीं भी 1000-1500 साल पुराना भी कोई इमारत, गढ़, किला मिलना मुश्किल है। 400-500 साल पुराने भले ही मिल जाएं, और हमारे यहाँ 10-10 हजार साल पुराने, 10,000, 15,000, कहीं कितने अलग अलग प्राचीन से प्राचीन ऐसी शैलियों में ऐसे विराट मंदिर बने हुए हैं जिसकी आज कल्पना करना भी मुश्किल है। हमारे पूर्वज इतने विद्वान और वैशिष्टवान थे। हमारे पूर्वजों ने जो मंदिर की आरती का प्रारंभ किया, बिंदु पे आते हैं, हमने आरती में जाना छोड़ दिया। भले ही जाते होंगे गांव में आपके 1000, 1500, 2000 व्यक्ति होंगे, लेकिन ठाकुर जी के मंदिर पे कितने 2000 पहुंच जाते हैं क्या? 500 तो जाते होंगे, 100, 50, 8-10 ही जाते होंगे शायद। लेकिन गुण ग्रहण करना, लेकिन आपके यहाँ मस्जिद है, अनुभव बता रहे हैं, किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं। जहां जहां पे हिंदू महोत्सव वालों ने भोजन का व्यवस्था रखी है ना, वहां संख्या ठीक है। और जहां केवल मुक्ति बांटने वाला सिस्टम है, वहां लोग इकट्ठे नहीं हो रहे जितने होने चाहिए। हम हिंदू भंडारे में लाइनों में खड़े होते हैं, और वो मुस्लिम नमाज के दिन, शुक्रवार के दिन मस्जिद में जगह नहीं मिले तो रोड पे जाम लग जाता है, लेकिन अपनी पूजा को पूर्ण करते हैं। शुक्रवार के दिन भले ही उनके करोड़ों का काम हो, लेकिन उनको जो कार्य करना है वो करना है। उनके मनों में उनके विचार है कि भाया मंदिर में जा, स्वयं जावे तो चोरा चोरी देख के आप ही चल जावे। खुद ही मंदिर में नहीं जाते हैं, मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। पहले आज के 25, 30, 50 साल पहले जब मंदिर में आरती होती थी तो सब लोग मंदिरों में जाते थे। जो असमर्थ होते थे, बुजुर्ग होते थे, मंदिर में, आप सभी ने देखा होगा ये सब। वो एक समय था जब हिंदू संस्कृति को मानने वाले अस्तित्व में थे। आज केवल मात्र नाटक रह गया है। जिसके लिए स्वतंत्रता मिली हमारे को, स्वतंत्रता किनके लिए चाहिए थी? हमारी संस्कृति को बचाने के लिए। हमारी संस्कृति में वेशभूषा क्या थी? धोती, श्यापा, पगड़ी। आज धोती वाले देखने लग जाएं तो कितने मिलेंगे गांव में? पेंट वाले तो अंग्रेज भी थे, उनको भगाने की क्या आवश्यकता थी? फालतू में क्यों भगाया उनको? वो भी तो पेंट पहनते थे। आजादी धोती को चाहिए थी, लेकिन धोती नहीं रही। आजादी का महत्व कहाँ है? आज मुस्लिमों को टोपी लगाने में शर्म महसूस नहीं होती है, लेकिन अपने तिलक लगाने में बड़ी लज्जा महसूस होती है। अगर तिलक लगा के कोई आदमी चल जावे गांव में, बाजार में, लोग कहते हो 100 उम्रा कार आज हज को जा रही है दिल्ली। उसको हंसते हैं। जो तिलक लगाता है, जो मंदिर, हंसते हैं। कोई महिला मंदिर जाती है, कोई पुरुष मंदिर जाता है, बच्चा मंदिर जाता है तो उसको हंसते हैं। बच्चों को कहते हैं पढ़ लिख, अभी क्या उम्र तेरी मंदिर जाने की? अभी तो पढ़ तो लेगा, लेकिन अगर अभी मंदिर नहीं जाएगा तो वो उस अस्तित्व से, उस ऊर्जा से अटैचमेंट नहीं बना पाएगा, उस सकारात्मक सोच से नहीं जुड़ पाएगा, उस भगवत शक्ति से नहीं जुड़ पाएगा। और अगर उस ऊर्जा से जुड़ नहीं पाएगा तो पढ़ भले ही जाएगा, भले ही एलन में पढ़े, लेकिन ऊंची वाली बिल्डिंग से नीचे ही कूदेगा, सुसाइड करेगा वो। क्योंकि उसको इन परिस्थितियों में हमने जीवन जिया। राम जी केवल राम जी या राजा राम जी नहीं, वो भगवान राम जी बने। कब बने? जब वो सबरी के वहां गए, जब बने। जब वो केवड़ से भी मित्रता की, जब बने। अपने छोटा मोटा 10-5 लाख रुपया आ जाओ तो आदमी बायां से भी नहीं बोलता है। 10-5 नहीं, आज के समय में थोड़ी रुपए की गिर रही है, तो 5-50 लाख 1 करोड़ हो जाओ तो बायों से ही नहीं बोलता। कहता कि मेरे साथ बैठने लायक नहीं है। लोग तो ऐसे करते हैं, अपने माता पिता से मिलने या उनको साथ रखने में शर्म महसूस करते हैं कि मैं तो बढ़िया पैंट सूट पहनता हूँ, मेरे पिताजी तो धोती पहनते, सही नहीं लगते हैं कि मेरे साथ, जचते नहीं है। एक अंग्रेजों का एक था व्यक्ति जो बड़ा लोग है,
लेकिन उदाहरण दे रहे, माइकल जैक्सन ने सोचा कि वो काला था, उसने देखा अपन गोरे हुए, पूरी प्लास्टिक सर्जरी करा के गोरा हो गया, पैसा खूब था। माता पिता काले रह गए, अब उनकी प्लास्टिक सर्जरी भी कहाँ करावे, करा तो सकता था, लेकिन उसने देखा भाई इनको तो चेंज ही कर लें, उसने माता पिता ही बदल लिए, दूसरे किराए पे माता पिता रख लिए जो जचते थे उसको। उसने सोचा कि मैं 300 साल तक जीऊंगा, साथ में 20-25 डॉक्टरों की एक पूरी यूनिट साथ रखता था, पूरे ऑक्सीजन के सिलेंडर, पूरे वो वेंटिलेटर सिस्टम, सारी जो भी व्यवस्थाएं होती है, उसके घर में पूरा हॉस्पिटल बना हुआ था, कार में कहीं जाता सो करने, सारी व्यवस्थाएं साथ जाती। उसने सोचा कि 300 साल जीऊंगा, मेरे पास खूब पैसा है, रोज नाखून से लेके बाल तक की रोज जांच करवाता था, कहीं शुगर बीपी हाई कुछ भी बढ़े तुरंत इलाज करता था। भाई अपना हार्ट फेल हो जाओ तो हार्ट की भी तुरंत व्यवस्था रखता था, भाई इसका निकाल के मेरे लगा देना, किडनी फेल हो जाओ तो किडनी की सारी व्यवस्थाएं रखता था, फिर भी 35 साल की उम्र में मर गया। नर जीती होवे नहीं, हरि जीती तत्काल, जाना चाहता था बलि वैकुंठ मेरे भेज दिया पाता। सच्ची घटना है माइकल जैक्सन की, नहीं है जिनको देख के अपन अंग्रेजी बोलने में गौरवान्वित महसूस करते हैं। गांव में छोरा अंग्रेजी बोलने लग जाओ तो थोड़ा चौड़ा हो के पिताजी घूमते हैं, मारा छोरा ने तो अंग्रेजी आवे। अंग्रेजी आने से कोई महान अगर होते तो उन अंग्रेजों को क्यों भगाया हमने, यही रहने देते उनको। भाई आजादी किससे ली हमने, न वेशभूषा से आजाद हुए, न विचारों से आजाद हुए, न भाषा से आजाद हुए, हम उनकी भाषा की गुलामी कर रहे हैं। आज भारत हिंदू राष्ट्र बने, इससे पहले देश हिंदी राष्ट्र भी बने। आज देश में कई प्रांत ऐसे जहाँ हिंदी को जानते ही नहीं। अभी हम तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की यात्रा करके आए, भगवान की ठाकुर जी की कृपा से। उन यात्रा में अनुभव मिला कि वहाँ कोई तो तमिल बोलते हैं, कोई तेलुगु बोलते हैं, कहीं कन्नड़ बोलते हैं, वहाँ हिंदी को बोलते ही नहीं। हिंदी वाला तो यूं ही घूमते ही रहे पागल की तरह, जैसे खेत में, गाँव का खेत में वो खड़ा कर देते हैं ना, क्या बोलते हैं, अजूबा, नहीं अपनी भाषा में क्या कहते हैं, नहीं अपनी भाषा में रामलाल जी क्या बोलते हैं, अड़वा, अड़वा बोलते हैं, अपनी भाषा में अड़वा बोलते हैं। वैसे खड़े मानो, वहाँ बड़े भारी चेन्नई में जाके भी खड़े हो जाओ आप, तो भी ऐसे लगेगा भाई कोई अपना नहीं है सब अच्छे लोग, वहाँ के व्यक्ति अच्छे हैं, धार्मिक हैं, लेकिन बस भाषा का तालमेल नहीं है तो बात नहीं कर सकते। हम आपसे कहें भाई मी पेरू एमिटी, क्या समझे आप, मी पेरू एमिटी, ये तमिल है, इसमें हिंदी अर्थ है भाई आपका नाम क्या है, तमिल में कहते हैं मी पेरू एमिटी, तो समझ में आया। अब ऐसी स्थिति में हिंदू राष्ट्र कैसे बना पाएंगे हम, पहले हिंदी राष्ट्र बनाना जरूरी है, सबको साथ लेके। संघ की जितना प्रचार प्रसार इधर है उतना उधर नहीं है दक्षिण में, क्योंकि वहां भाषाएं नहीं बैठ पाती समझ में। प्रचार तो है लेकिन उस तरह से नहीं। तो आज हमारे को आवश्यकता है हम ऋषियों के बताए हुए मार्ग में चलें, हम तिलक भी धारण करें, हम मंदिर भी जाएं, अपने आने वाले बाल बच्चों को भी मंदिर से जोड़ें। जब हम इनको मंदिर ले जाएंगे तभी बाल बच्चे हमारे बुढ़ापे में सेवा करेंगे। बचपन में इनको कार तो दे देंगे, और अगर संस्कार नहीं देंगे तो यही बच्चे उसी कार में बिठा के वृद्धाश्रम छोड़ने जाएंगे। जो संघ के द्वारा पंच परिवर्तन चल रहे हैं उसमें एक है कुटुंब प्रबोधन, अर्थात परिवार। अब हमारे तो परिवार ही नहीं बचा, हम दो हमारे दो परिवार, कहाँ 2 और 4 में परिवार थोड़े होते हैं, परिवार तो कई होते हैं। जैसे पांडवों का परिवार था, कौरवों का परिवार था, उनको परिवार कहा जाता है। अब 2 में क्या परिवार है, हमारे परिवार नहीं रहे। हमारी भाषाओं में क्या हो गई, भाई बंद, क्या बोलते हैं, भाई बंद। ये तो मांगे भाई बंद है, भाई बंद है, भाई बंद है, और सब चालू है। भाई तो बंद हो गए, अब भाई कौन है, सलीम भाई है साहब, ये हमारे सलीम भाई है, ये हमारे मियाँ भाई है,
वो भाई हो गए और भाई बंद हो गए। जो समरसता की परम आवश्यकता है, जो हिंदू हैं, हिंदू सभी हम भाई हैं भाई, एक माँ की संतानें हैं वो भाई हैं, वैसे ही हम सभी एक माँ भारती की संतानें, हम सभी सहोदरा, हम सभी बाप के बेटे, परम पिता परमात्मा, हम सभी उनके हैं। तो फिर ये छोटा बड़ा कहां से आ गया? इस राजनीति को, इस रूढ़िवादी सोच को छोड़ें। हम ये नहीं करेंगे आप आपस में शादी ब्याह करने लग जाओ सब समाज वाले, ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन हमारे को उन लोगों के साथ भी सामाजिक व्यक्तित्व, सामाजिक भाषा, किसी भी प्रकार से आप उनका अपमान करने लायक नहीं बने, चाहे आप कितने उच्च वर्ण में हैं। भगवान ने यही बताया है हमारे को। केवट से भी जाके मिलते थे, वो चक्रवर्ती सम्राट थे, वीवीआईपी थे, वो अखिल ब्रह्मांड के नायक थे, फिर भी भगवान नीचे और बंदर ऊपर बैठते थे। प्रभु तरु तर कपिडार पर, बांद्रा ऊपर बैठे, फिर भी प्रसन्न। केवट से भी गले मिल रहे हैं, सबरी के भी चरण छू रहे हैं, अहिल्या के भी चरण छू रहे हैं। उन भगवान को, उन परमात्मा की बनाई हुई सोच से हम चले। आज रामचरितमानस को तो हम सब मानते हैं, सब मानते हैं, कोई नहीं मानने वाला हो तो हाथ खड़ा करो, सभी मानते हैं। लेकिन रामचरितमानस की कितने मानते हैं? रामचरितमानस को तो मानते हैं, लेकिन मानस की नहीं मानते। राम जी को तो मान रहे हैं, लेकिन राम जी की बातें नहीं मानते। वो कहते हैं वो करने में समर्थ नहीं होते। आज हिंदू धर्म घटता जा रहा है, हम सभी लोग छोटे होते जा रहे हैं। समय आया, कुछ परिस्थितियों से सिख समुदाय अलग बन गया, सिख अलग हो गए। पहले तो सब सहयोग में रहे, लेकिन धीरे धीरे अब ज्यादा दूरियां बढ़ रही है। अहिंसा को एक मुद्दा आया समय प्राचीन काल में, तो उससे जैन भाई अलग हो गए। आज जैन स्वयं को कहते हैं हम हिंदू नहीं है। अगर यहाँ कोई जैन हो तो बुरा नहीं माने, हैं एक ही, हम सभी हिंदू हैं। लेकिन स्थितियां बदल रही कई जगह, जरूरी नहीं कि यहाँ बदले, ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन स्थितियां भी एक हैं। सिख भी हमारे भाई हैं, जैन भी हमारे भाई हैं, हम सभी एक हैं। वैसे ही आज एक और प्रणाली बाहर निकलने जा रही है, उसका नाम है भीम आर्मी। अगर उनको साथ नहीं लिया गया, अगर सभी लोगों को समरसता से, एकता से एक साथ नहीं बढ़ा गया, तो आज वो दिन दूर नहीं जब एक अलग से मंदिर बनने लग जाएंगे। बनेंगे तो फिर भी मंदिर ही, लेकिन हिंदू टूट जाएगा। आज परिवार टूट रहे हैं हमारे, आज व्यवस्थाएं गड़बड़ाई गई है। आज तलाक इतने हो रहे हैं जो पहले नहीं होते। आज 50 साल 40 साल पहले तलाक नाम था ही नहीं। अभी भी हिंदी में तलाक शब्द है ही नहीं। तलाक शब्द तो फारसी का है, अंग्रेजी में उसको डिवोर्स कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं तो शायद अपने नजरिए से कुछ नहीं कहते हैं, उस संबंध विच्छेद कह देते हैं, लेकिन वो शब्द नहीं है, परिभाषा है। शब्द और परिभाषा में भिन्नता होती है। ऐसा कोई नाम ही नहीं, क्योंकि ऐसी प्रणाली थी नहीं हमारे में, ऐसा नियम ही नहीं था कि विवाह होने के बाद तोड़े। लेकिन आज ये मोबाइल के कारण अच्छे अच्छे परिवारों में, अच्छे अच्छे दाम्पत्य जीवन, सुखी जीवन में भी तालमेल बिगड़ रहा है। मोबाइल मां कहती आजा तो आप फैसला करा लेंगे, ज्यादा से ज्यादा विवाह, बुरा मत मानना आप सभी, लेकिन जितने ज्यादा विवाह बिगड़ रहे हैं उनमें माता का ज्यादा हाथ रहता है। विवाह होने के बाद जिस कन्या का आपने दान कर दिया, उससे कहो कि भाई तेरा भाग्य तेरे साथ है। जनक जी ने भी कोई गरीब घर में छोरी नहीं दी थी, बढ़िया घराना देखा था जनक जी महाराज ने भी। सामने वाले भी कोई कमजोर नहीं थे, जमाई जी कम थे क्या? लेकिन बताओ जानकी जी को कितने दिन सुख मिला। विवाह करके आए, कुछ ही दिनों बाद वनवास हो गया, वनवास करके वापस आने वाले थे, रावण ले गया पंचवटी से। फिर वहां से आए तो वापस आने के बाद अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, वहां से वापस अयोध्या आ गए, कुछ दिन रहे, कुछ कारणों से वापस से वन में जाना पड़ा, वापस आए, वापस परीक्षा देना पड़ा, तो फिर धरती में समा गए। जनक जी कहते थे कि भाई आ जा तो अपना और जगह देख लेंगे हिसाब।
लेकिन जनक जी महाराज ने कहा, हे बेटी, तेने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। बेटियां परिवार नहीं होती, बेटियां संस्कृति होती है। माताएं परिवार नहीं है कि व्यक्ति एक ढांचा नहीं है। पुरुष तो केवल एक शरीर है, लेकिन महिलाएं एक संस्कृति है। एक पुरानी जो हमारी पारंपरिक संस्कृति, उसको लेके चलने वाली सूत्रधार महिलाएं हैं। आज महिलाएं मंगल गीत गाती है ना, गीत, ब्याह का गीत, कोई सा भी गीत, इसकी किताबें छपी हुई है क्या? आदमी लोग भजन बोलते हैं, इनकी तो किताबें छपी रहती है। लेकिन महिलाएं जो भी गीत गाती है, उनकी पुस्तकें आज भले छप गई हो, लेकिन पहले कोई किताबें नहीं छपी हुई थी। लेकिन फिर भी वो परिपाटी चली आ रही है। एक गा रही, फिर उसके साथ दूसरी सीख रही, फिर तीसरी, फिर जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी वो संस्कृति चली आ रही है। तो ये संस्कृति वाहक है, ये महिलाएं नहीं, ये नारी शक्ति है। हम इनका सम्मान करें। परिवार में बराबर से सम्मान, नर और नारायण दोनों के जोड़े से, अर्धनारीश्वर। भगवान ने भी दो स्वरूप, भगवान एक है, दोनों में से निकले। पुरुष भी पूरा पूर्ण नहीं है, महिला भी पूरी पूर्ण नहीं है। दोनों तभी है जब दोनों साथ हैं, एकता से, अखंडता से। अपने परिवार में किसी भी अनावश्यक तत्व को नहीं घुसने दे। तेल में डालो, फिर उस आग को तिल में डालो। पहले तो तेल में, फिर तिल्ली में। जितने तिल्ली के दाने हाथ पे लग जाए, इतनी बार भी कोई मुस्लिम हाथ जोड़े, क्षमा मांगे, तो भी माफ मत करना। हम ये नहीं कहते कि तलवार लेके निकल जाओ लड़ने, आप ये भी नहीं कह रहे कि आप दुश्मनी करो उनसे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम रक्षा करने के लिए तत्पर तो रहे, हम सभी जागृत तो रहे। मंदिर में तो माता जी के 8 ही हाथों में अलग अलग हथियार है, राम जी के हाथों में भी हथियार, हनुमान जी ने भी गोटा पकड़ रखा है। लेकिन अपने घरों में अगर ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं, अपने घर में कोई ऐसी सामग्री रखना भी आवश्यक है। मन में धैर्य रखना भी आवश्यक है और आत्मचिंतन करना भी आवश्यक है। परिवार वाले बच्चों को, सबको मिलजुल के साथ लेके चलना भी आवश्यक है। हमारे धार्मिकता वाला धर्म है हमारा, छोटी सोच नहीं है, कल्याण हो, ये भावना है हमारे पास। सर्वे भवन्तु सुखिन, इन स्लोगनों से हमारी संस्कृति को ऋषियों ने पोषित किया था। हम छोटे विचारों वाले नहीं हैं, वो तुच्छ लोग हम सभी को काफिर मानते हैं, लेकिन हम उन सभी को चाहते हैं कि भगवान इनका भी भला करो। जो एक गलती करता है, जो एक भी गलती नहीं करता है, उसे भगवान कहते हैं। जो बिल्कुल गलती नहीं करते वो भगवान है। जो एक गलती करता है वो इंसान है, जो 2 गलती करता है वो शैतान है, और जो 3 गलती करता है वो हैवान है, और जो गलती पर गलती करता है वो पाकिस्तान है, और जो हर गलती को माफ कर देता है, और जो हर गलती को माफ कर देता है वो हिंदुस्तान है। हम तो हिंदुस्तानी हैं, हमारे को समझना है इन बातों को, मन देवता में सोए रहे आनंद।
पथ की आपो माता के माती आरती भारत माता की जय माता। Singer Goku Sharma, music right, Sharma Brothers. ये सवरा थारी माया रो पायो कोनी पार रे, सवरिया थारी माया रो पायो कोनी पार रे, पायो कोनी पार रे। अरे भेद नहीं जानू रे दयालु दीनानाथ, अरे महीना महीना लार निकले नोट करोड़ा मा